हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिया कोचिंग सेंटर। आज हम भूगोल यानी ज्योग्राफी सब्जेक्ट पे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो और सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारे चैनल के एमसीक्यूज पसंद आते हैं, एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना जो आपके साथ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ऑप्शन ए समताप मंडल, शोभ मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। एक बात यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको क्वेश्चन के आंसर आते हों तो आप कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि कौन से क्वेश्चन का आंसर सही है। यहाँ आपका ऑप्शन बी शोभ मंडल बिल्कुल सही हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत जो होती है वो शोभ मंडल है। क्वेश्चन सेकंड है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, K2 या फिर नंदा देवी। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट करेक्ट हो जाएगा। सुडा गर्त जिसे सुंडा ट्रेंच बोलते हैं, किस महासागर में स्थित है? सुंडा ग्रत यानी सुंडा ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो यहाँ ऑप्शन बी हिंद महासागर बिल्कुल सही हो जाएगा। फोर है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो यहाँ आपका लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या फिर लेटराइट मिट्टी। तो ऑप्शन सी काली मिट्टी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात या फिर केरल। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी गुजरात बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। नेक्स्ट है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? अटलांटिक और प्रशांत महासागर, हिंद और प्रशांत महासागर, अटलांटिक और आर्कटिक महासागर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन ए अटलांटिक और प्रशांत महासागर, ये दो महासागर को जोड़ने का काम जो है वो पनामा नहर करती है। नेक्स्ट है, कौन सा देश सफेद हाथियों की भूमि यानी लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स के रूप में जाना जाता है? कौन सा देश सफेद हाथियों की भूमि के लिए जाना जाता है? भारत, थाईलैंड, लाओस या फिर म्यांमार। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी थाईलैंड बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, गुरु शिखर, पंचमढ़ी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए धूपगढ़ बिल्कुल सही हो जाता है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? सुपरियर झील, बैकाल झील, विक्टोरिया झील या फिर कैस्पियन सागर। तो ऑप्शन ए सुपरियर झील बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप के पास स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप के पास स्थित है? अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है वो क्या कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा, डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा या फिर 24वीं समांतर रेखा। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा बिल्कुल सही हो जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल, बुध, शुक्र या फिर नेपच्यून को। तो ऑप्शन सी यहाँ पर शुक्र बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि भारत का
कोयला नगरी यानी कोल कैपिटल किसे कहा जाता है? भारत का कोयला नगरी यानी कोल कैपिटल किसे कहा जाता है? धनबाद, बोकारो, रानीगंज या फिर जरिया। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए धनबाद बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? चीन और मंगोलिया में, भारत और पाकिस्तान में, मिस्र में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन ए चीन और मंगोलिया के अंदर गोबी मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला कौन सा है? भारतीय प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप, अलास्का प्रायद्वीप या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी अरब प्रायद्वीप सही होगा। नेक्स्ट है, कोची बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कोची बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या फिर महाराष्ट्र। तो ऑप्शन सी केरल बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, ओजोन परत मुख्य रूप से किस परत पे पाई जाती है? ओजोन परत मुख्य रूप से किस परत में पाई जाती है? शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल या फिर ब्रह्मा मंडल। तो यहाँ ऑप्शन बी समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन परत मुख्य रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर चेन्नई को। तो ऑप्शन सी मुंबई बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी नदी ब्रश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? कौन सी नदी ब्रश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है? गंगा, नर्मदा, यमुना या फिर ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी नर्मदा बिल्कुल सही होगा। लास्ट आज का प्रश्न है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नील, जाम्बजी, कांगो या फिर अमेजन। तो ऑप्शन बी जाम्बेजी बिल्कुल सही हो जाता है। आज यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।